नमस्ते। हाये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मिन्कवर भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्याघ्रकृत्यं स्थानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नामोपयेक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले साम्य सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि अपनति समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जो पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व पर चर्चा चल रही थी कि शंखचूर्ण नाम का जो दानव बड़ा आक्रांत मचा करके रखा था और सभी पर शासन करने लग गया। देवता लोग बड़े परेशान होकर के सदाशिव की शरण में गए हैं। शंखचूड़ जिसकी पत्नी का नाम तुलसी है और यह बड़ा तपस्या के द्वारा शक्ति को प्राप्त किया और इसके बाद महाराज शिव जी देवताओं को वचन दिए थे कि मैं स्वयं आप लोगों का कष्ट दूर करूंगा। तो इधर शंखचूड़ भगवान शिव से ही युद्ध करने के लिए अपनी सेना कैलाश पर्वत के समीप उतार देता है। शिव जी शंखचूड़ के सामने आते हैं। तब शंखचूड़ रथ से उतर करके सिर झुका करके उन्हें प्रणाम किया और विमान पर बैठ करके युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिव जी से युद्ध किया। 100 वर्षों तक युद्ध चला। फिर वह दानव अपनी माया शिव जी को दिखाने लगा। शिव जी उसकी माया को काट कर उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठा लेते हैं, जिसका सहन करने के लिए बड़े बड़े तेजस्वियों का भी सामर्थ्य नहीं होता। लेकिन जैसे ही त्रिशूल उठाया शिव जी ने, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि क्षिप शूलम चेदानीम प्रार्थनाम शृणु शंकर चा इदानीम। इस समय यह शूल चलाने के उपयुक्त समय नहीं है। क्यों? हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं क्योंकि आप पर ब्रह्म हैं। आप एक क्षण में क्षणात ब्रह्मांड नाशने संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन हे प्रभु, ब्रह्मांड नष्ट करने का सामर्थ्य आप में है और यह दानव शंखचूड़, यह तो साधारण सी बात है इसके वध की। लेकिन आप वेदों की मर्यादा की रक्षा कीजिए क्योंकि वेद आपसे हैं। क्योंकि वरदान स्वरूप जब तक शंखचूड़ के पास यह विष्णु का कवच है, उसकी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व है, तब तक ना तो इसको जरा है और ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है और ना मृत्यु है। इस प्रकार आकाशवाणी जब सुने तो शिव जी ने वैसा ही किया जिससे वेदों के वचन सिद्ध रहे, असिद्ध ना हो। उन्होंने त्रिशूल को रोक लिया है। फिर शिव जी की इच्छा से विष्णु जी वहां पर गए और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने कहा, क्या चाहिए? वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए वह तो प्रभु ही थे, विष्णु जी थे।
उन्होंने कहा कि पहले प्रतिज्ञा कीजिए कि जो मांगूंगा दोगे। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपका कवच चाहता हूँ। अब क्या करे, वह ब्राह्मण भक्त था शंखचूड़ ने। उस दानव ने अपने प्राणों से प्यारा कवच, जानता था कि कवच के बिना मैं मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ, लेकिन उसने वचन दे दिया। पहले वचन की बड़ी कीमत होती थी सज्जनों। चाहे दानव हो और चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मनुष्य हो, सब वचन पर के पालक थे। और इस समय पर वचन की ही सबसे बड़ी विपरीतता दिखती है। लोग अब कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो कवच ब्राह्मण को दे दिया, और उसी समय उसी रूप से वे तुलसी के पास पहुंच गए। यानी कवच पहन लिए और शंखचूड़ बन करके तुलसी के पास पहुंच गए। माया विशारद विष्णु जी ने देवताओं का कार्य करने के लिए उनके साथ भक्ति पूर्वक विहार किया। और फिर तो शिव जी को अवसर मिला, और उन्होंने विजय नामक जलता हुआ शूल शंखचूड़ पर चला दिया। शूल से उस शंखचूड़ का संहार हो गया, क्योंकि इस समय ना तो उसकी पत्नी का सतीत्व और न ही उनके पास वह विष्णु का कवच था जो अजेय था। एक ही शूल पर संहार हो गया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। ऊपर से देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। तात्पर्य यह है, शक्ति कितनी भी प्राप्त हो जाए सज्जनों, लेकिन अगर उस शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं तो वही शक्ति हमको नष्ट कर देती है, चाहे हम कितने ही सामर्थ्यशाली क्यों ना हो। यह नाना प्रकार के चरित्रों से हमको विदित होता है। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। शंखचूड़ राजा भी साप से मुक्त हो गए। अब यह शिव जी की ही लीला है, देखिए। क्योंकि यह शंखचूड़ शापित है। यह तो देवलोक में गोलोक के सदैव निवासी हैं, भगवान के पार्षद हैं, प्रधान पार्षद हैं। लेकिन किसी कारणवश शापित होना पड़ा, और कारण भी हम सबने सुना था। और आज सांप से मुक्त होकर के अपने पूर्ण रूप में आकर सुदामा नामक गोप और वहां से अपने दिव्य लोक को चले गए। लेकिन जो शंखचूड़ था, उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिव जी को छोड़ करके सभी पर चढ़ाना ग्राह्य है। विशेषण हरेर लक्ष्म्या शंख तोयम महाप्रियम। विशेषकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को शंख का जल विशेष रूप से प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसके बाद भगवान सदाशिव अपने नंदी उस पर वाहन पर बैठ करके अपने लोक को चले गए। और देवता भी बड़े प्रसन्न होकर के, स्वस्थ होकर के अपने अपने धाम को चले गए। तो जो भी मनुष्य इस चरित्र को श्रवण करता है, पाठ करता है, वह धान धान से युक्त हो जाता है, सुत तथा सुखधारा को प्राप्त करता है। इसके बाद सज्जनों, भगवान सदाशिव की आज्ञा से जब भगवान विष्णु शंखचूर्ण बन करके तुलसी के पास गए थे, उनकी पत्नी के पास, उन्हें मोहित कर दिया अपनी माया से। इसके बाद जब पता चला तुलसी को कि यह शंखचूर्ण नहीं है तो विष्णु है, तो तुलसी ने श्राप दिया है कि हे हरे, तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओ। ऐसा कह करके वृंदा अपनी वह तुलसी अपनी पति के मृत्यु शोक करते हुए अत्यंत विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर विष्णु जी ने शंकर जी का स्मरण किया कि हे देव, अब आप ही आइए। शंकर जी शीघ्र ही वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए साम सदाशिव भगवान की जय। उन्होंने उस तुलसी को संसार की असारता का वर्णन करते हुए बताया। कहने लगे कि हे तुलसी, तुमने जो तपस्या किया था पूर्व में, उस तपस्या का फल अब श्रवण करो। तुम इस शरीर को त्याग कर तुम दिव्य देह धारण करोगी और हरि के साथ विहार करोगी। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया भी एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी। भारते पुण्य रूपा सा गंड कीति च विश्रुता। और भारत में तुम पुण्य स्वरूप गंडकी नदी के नाम से विख्यात होगी। धन्य है वही तुलसी है जो नदी रूप में परिणित हो गई, शरीर रूप में। और हे महादेवी, इतना ही नहीं, और सुनो कि यत कालम महादेवी
देव पूजन साधने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरेण में। तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी के वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। यानी तुम एक वृक्ष के रूप में, तुलसी जो पौधा जो हर एक आंगन पर मिल जाएगा, हमारे सभी सनातनियों के पूजन गृह पर मिल जाएगा। और तुलसी, तुमने जो हरि को श्राप दिया है कि तुम पत्थर के हो जाओ, उसके प्रभाव से तुम गंडकी के तट पर ये हरि पाषाणवत हो जाएंगे। वहां पर पैने दांतों वाले करोड़ों कीड़े इन पर इस प्रकार छिद्र बनाएंगे, चक्र बना देंगे, तो उनका नाम फिर पत्थर नहीं रह जाएगा, फिर वह शालिग्राम के रूप में पूजे जाए। तो गंडकी नदी पर शालिग्राम प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार फिर आप में ही शालिग्राम में अर्चन विशेष रूप से तुलसी का ही होता है। इस प्रकार समझाकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। वह तुलसी उस देह को त्याग कर दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उनके साथ वैकुंठ को चले गए हैं। वह शरीर रूप में गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित होकर के चल पड़ी हैं, बह चली हैं, और सदैव के लिए जगत का कल्याण करने लग गई हैं। विष्णु जी उनके तट पर पत्थर के हो गए, जो आज भी गंडकी भी प्रत्यक्ष है, और पत्थर भी वहां पर जाइए शालिग्राम भी प्रत्यक्ष दिखेंगे। तो ये सब जो काल्पनिक कहते हैं, उनके लिए वेद शास्त्र प्रमाण है। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। तो शालिग्राम भगवान की बड़ी भारी महिमा है महाराज। इसके बाद नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, भगवान शंकर के चरित्र व लीला मुझसे आप कहते रहिए, क्योंकि इनके चरित्र ऐसे हैं कि कितना भी सुनिए जी नहीं भरता। ब्रह्मा जी बोले कि जालंधर का वध सुनकर के सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी सनत कुमारों से यही बात पूछने लगे। तब मुनीश्वरों ने क्या कहा, व्यास जी, अब मंगलदायक शंकर जी के उस चरित्र को आप श्रवण कीजिए, जिसमें अंधकासुर दैत्य ने भगवान शंकर की कृपा से गाणपत्य पद की प्राप्ति किया। तो बोले कि एक असुर कैसे भगवान का इतना प्रिय हो गया कि गाणपत्य पद उनको प्रदान हुआ। व्यास जी बोले कि यह अंधक कौन था, किस वंश में इसका जन्म हुआ, किस कारण से इतना बलवान हुआ, और यह किसका पुत्र था, यह कथा हमको सुनाइए। तब सनकादि कुमारों ने कहा कि हे महाराज, एक समय देवताओं के सम्राट भक्त वत्सल भगवान शंकर अपने गणों के साथ पार्वती मैया के साथ कैलाश से विहार करते करते काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। कोतवाल वही वही है महाराज, काल भैरव। और पार्वती के साथ, भगवती के साथ मनुष्यों को आनंद देने वाली अनेकों प्रकार की लीला करने लगे। लीला प्रवीण हमारे सदाशिव। एक बार वह मंदराचल पर्वत पर गणों के साथ बैठे हुए थे, तो मैया पार्वती परिहास पूर्वक क्या करती हैं कि अपने दोनों हाथों से पीछे से आकर के सदाशिव के दोनों नेत्रों को बंद कर लिया देवी ने। अब यह भूल गई कि बाबा की यही बस नेत्र नहीं है, एक बीच में भी नेत्र है, और उसमें अग्नि जलती रहती है महाराज। तीसरा नेत्र क्रोधाग्नि का है। जैसे ही भगवती ने आंखों को बंद किया, इतनी ज्वाला तीसरे नेत्र की कि गर्मी के कारण महाराज, उष्णता के कारण उनके हाथों से बिंदु, जल बिंदु यानी पसीना की बूंद वह टपकने लगे महाराज। अब शरीर में जब गर्मी बहुत लगती है तो पसीना चूने लगता है, जमीन पर गिरने लगता है बूंद बन करके। ऐसे ही बिंदु हाथों से श्वेत बिंदु टपक करके नीचे गिरा। लेकिन साधारण बिंदु तो था नहीं, भगवती का स्पर्श हुआ है और सदाशिव का स्पर्श हुआ है। दोनों के संयोग से वह जो जल गिरा, उससे एक विशाल भयंकर विकराल मुख वाला भयंकर पुरुष प्रकट हो गया महाराज। बड़ी बड़ी जटा थी उसकी, लेकिन वह अंधा था, दोनों आंख महाराज नहीं थी उसके। जोर जोर से वह चिल्लाने लगा। मैया पार्वती डर गई, कहने लगी है आश्चर्य से कि प्रभु ये कौन है, कैसे आ गए यहाँ पर। सदाशिव मुस्कुराने लगे, कहने लगे हे देवी,
यह तुम्हारा ही पुत्र है। सारी घटना का वर्णन किया कि अभी अभी तुमने जो मेरे नेत्रों को बंद किया है परिहास पूर्वक, वह श्वेत बिंदु से इस पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। और तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने से पसीने से प्रकट हुआ है। यह सुनकर के भगवती ने करुणा पूर्वक उस, क्योंकि उनका ही पुत्र है, तो भगवती ने उसके प्राणों की रक्षा का विधान किया। उसी समय एक दैत्य, सब जानते हैं आप, हिरण्याक्ष, दो भाई थे ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, भागवत में भी हमने सुना। तो हिरण्याक्ष जो था वह तपस्या करने के लिए आया था उसी पर्वत पर, मंदराचल पर्वत पर। और देखा कि भाई हमारे बड़े भाई के हिरण्यकशिपु के तो पुत्र हैं, संतान है, हमारे कोई संतान नहीं है। तो हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से वहां पर तपस्या करने आया था। तो उसी के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी वर देने को गए और कहने लगे क्या चाहिए। बोले हमको एक वीर्यवान पुत्र चाहिए जो बड़ा बलशाली हो। शंकर जी ने कहा तथास्तु। और बोले कि देखो तुम कहाँ भ्रमण करोगे पुत्र के लिए, हमारा पुत्र है, अंधक नाम है इसका, क्योंकि अंधा है, तुम इसको ही ले जाओ। हमारा पुत्र है तो बल बल में कितना है इसका तो कोई सीमा नहीं है, तुम सारा दुख भूल करके इसको ही मांग लो हमसे। और दैत्य को भी यही चाहिए था। दैत्य भी प्रसन्न होकर के महाराज पार्वती जी की प्रदक्षिणा किया, प्रणाम किया और पुत्र को प्राप्त किया। और फिर वहां से सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ पुत्र प्राप्त करके, और प्रचंड पराक्रमी वह दैत्य सदाशिव के पुत्र को प्राप्त करके संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। अब यही गड़बड़ी किया, शक्ति आने के बाद यह दानव लोग अत्याचार करने लगते हैं और पृथ्वी को अपने देश पाताल में लेकर के चला गया। यह पृथ्वी को उसने रसातल में ले गया था ना, फिर वाराह भगवान आए थे, हिरण्याक्ष का वध फिर किए थे, वही स्टोरी है ना। तो इधर दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, तो वाराह रूप में विष्णु जी फिर पाताल को जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने अपनी दाढ़ों पर, बड़ी बड़ी दाढ़ें थी, और उससे निशाचरों का वध किया। उसके बाद हिरण्याक्ष का वध किया है और पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित किया है। इधर महाराज हिरण्याक्ष का वध होने के बाद उसके आसन पर, उसके स्थान पर अंधक का अभिषेक किया गया, अंधक को राजा बनाया गया। और देवता लोग प्रसन्न हो गए, पृथ्वी भी स्थान पर स्थापित हो गई, वाराह भगवान भी अपने लोक को चले गए, सब सुखी हो गए महाराज। इस प्रकार व्यास जी ने कहा कि जब देवद्रोही दैत्य मारा गया तो उसके बड़े भाई ने क्या किया। हिरण्यकशिपु शांत बैठा रहा। सनत कुमारों ने कहा नहीं, कैसे शांत बैठा रहेगा, भाई था उसका, उसको कष्ट हुआ। वाराह रूपी विष्णु ने जब मारा तो हिरण्याक्ष को, तो तब से वह हिरण्यकशिपु विष्णु से शत्रुता मान लिया और वैर करने लगा। अपने दूतों को आदेश दिया कि जितने भी विष्णु के अनुयायी हैं, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मनुष्य हो, सबको मार डालो, ऐसा उसने आदेश दिया था। और वह असुर भी अपने आज्ञा, स्वामी की आज्ञा को मानने के लिए देवताओं का, ऋषियों का, मनुष्यों का दमन करने लगे, अत्याचार करने लगे महाराज, आतंक फैलाने लगे सभी आतंकवादी। देवता लोग भी स्वर्ग स्वर्ग छोड़ करके कंदराओं पर महाराज, गुफाओं पर जाकर के, जहाँ पशु पक्षी रहते हैं वहां पर देवताओं को रहना पड़ा। हाँ, देवता ये मत सोचिए कि स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। जब कभी विपत्ति पड़ती है तो देवताओं को गली ढूंढे नहीं मिलती है कि छुपना कहाँ है। हम लोग, आप लोग ठीक हैं, हाँ, कम से कम स्वतंत्र है। देवताओं में बड़ी भाग दौड़ मची रहती है महाराज। कभी कोई बलशाली हुआ तो वो सोचता है कि हम बैठ जाएं जाकर के गद्दी में। तो देवता जहां तहां छिप गए। हिरण्यकशिपु वो बड़ा शक्तिशाली था, मंदराचल पर्वत पर आकर एक अंगूठे के बल पर तप करने लगा महाराज। आकाश की ओर दृष्टि करते हुए बड़ा घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से त्रिलोकी जलने लगी। सब देवता ऋषि मुनि दुखी हो गए। महाराज यह बड़ा आपका बनाया हुआ ब्रह्मांड तप रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुक जाओ, मैं जाता हूँ और मेरा जो भक्त है उसको मैं वरदान दे करके आता हूँ।
ब्रह्मा जी गए, कहने लगे हे दैत्यराज उठो, तपस्या बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, जो वरदान चाहो वह मुझसे मांग लो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अच्छा, वरदान देने आए हैं आप? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, मैं पूरी लिस्ट घर से ही तैयार करके लाया हूँ, अब सुनिए और दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनाओ। अब क्या करें, तपस्या की हो, सुनने पड़ेगा। बोले सुनना बस नहीं पड़ेगा महाराज, देना भी पड़ेगा। बोले ठीक है, बोलो। कहने लगा मृत्युर्भयं मे भगवन् प्रजेशा पितामह भो न कदापि देवा शस्त्रास्त्र पाशासनि शुष्क वृक्षा गिरेन्द्र तोयाग्निरिपु प्रहारे देवैश्च दत्यैर्मुनिभिश्च सिद्ध्यैः त्वसृष्ट जीवैर्बहुवाक्यतः किम् स्वर्गे धरण्यां दिवसे निशायां नैर्वोद्वतो नाप्यदत प्रजेशा। आहा। हिरण्यकशिपु कहने लगा कि हे प्रभु सुनिए, न मैं शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से, न पाश से, न वज्र से, न वृक्ष से, न पहाड़ से। हाँ, कोई सोचे पहाड़ से ढोंस के मार डाले तो उससे भी ना मरूं। बोले ना कोई जल से डुबा के मार सके, ना अग्नि से जला के, ना शत्रुओं के प्रहार से, ना देवताओं के प्रहार से, ना दैत्य के प्रहार से। अपने में भी भरोसा नहीं है, जानता है कि अपने और ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं। बोले दैत्यों के प्रहार से भी ना मरूं, ना मुनियों के प्रहार से, ना सिद्धों के प्रहार से। ब्रह्मा जी ने कहा कि और सोच लो, और है कुछ? बोला अब कहाँ तक सुनूं, बहुत याद आ रहे हैं। तो बोले आपके द्वारा रचित सृष्टि में किसी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने सर पर हाथ रखा, बोले वाह रे वाह, ऐसा जो है चेला पहली बार भेटाया है। बोले और कुछ? बोले हाँ महाराज, अभी और है। बोले कि हे प्रभु, और अधिक मैं क्या कहूं, अब कहते हैं तो सुन लीजिए। न स्वर्ग में मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, और मेरी यहाँ पर कहीं पर भी मृत्यु ना हो। दैत्य के वचन सुन करके महाराज ब्रह्मा जी के चारों सिर घूम गए। बोले वाह वाह वाह, अब नहीं पूछे कि और। सोचने लगे कि अगर अब कहूंगा और तो क्या पता कितनी बड़ी लिस्ट तैयार किया है। तुरंत ब्रह्मा जी ने हाथ खोल करके कहा तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। बोले ड्यूटी पूरी हुई हमारी, तुमने जितना मांगा उतना हमने दिया। और उसके बाद यह कहा कि तुमने तपस्या किया है, इसलिए अब 96,000 वर्षों तक तुम दैत्यों का राज्य करो। दैत्यों का राज्य करने को बोले थे, लेकिन यह तो देवताओं पर भी राज्य करने लगा। तो भगवान ने फिर संहार किया आगे चल करके। यह मतवाला हुआ शक्ति को प्राप्त करके। बड़ी सुंदर कथा है। प्रहलाद जी का अपराध भी करता है, अपने उनके ही पुत्र हैं, क्योंकि वो विष्णु भक्त थे, यह विष्णु विरोधी था। बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन सज्जनों समय हो चुका है। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदा शिव भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। बारी बारी से श्लोक सुना देंगे आप लोग, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। पहले डॉक्टर साहब हैं हमारे, फिर कार्तिक जी हैं, पावनी जी हैं, गगन जी हैं। स्वागत है। राधे गुरु जी। हाँ जी। देव देव महादेव पर ब्रह्म संतागते क्षमस्वे चापराधम में प्रसीदम परमेश्वरम धर्म ध्वजा सुताहम च तपस्यामि तपस्वनि तपावने च तिष्ठामि कुसत्तम गच्छ यथा सुखम। राधे राधे गुरु जी। और राधे राधे गुरु जी, राधे चरण स्पर्श। राधे गुरु जी। राधे राधे। ठीक गुरु जी, राधे राधे, चरण स्पर्श। हेलो। जी जी सुनाइए, आ रही है आवाज। जी गुरु जी। यदि यदि भावुक तुष्टोऽसि वर में तम ददस्व में मद्भगिन्या मया सार्ध मद्रहे सगनो वस।
अत वीरगणे रुद्रो रौद्ररूपो महाप्रभुः अभ्यगाद विश्वारूढ संग्रामं प्रहसन्निव। भवत्याः कृपया देवी तद्वृतं विदितं मया तत् स्त्रीपातिव्रतं धर्म भ्रष्टं कुरु मदाज्ञया। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। धर्मध्वज सुताहं च तपस्यामि तपस्विनी तपोवने च तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथा सुखं देवदेव महादेव परब्रह्म सतान्गते क्षमस्व चापराधं मे प्रसीद परमेश्वरा आवयोर्भेदकर्ता यः स नरो नरकं व्रजेत्। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। चरण स्पर्श। देवदेव महादेव भक्तवत्सल शंकर कल्पवृक्षे स्वरूपसि सर्वपक्षे विवर्जिता नेत्राभ्यां विधर्तन यस्मादेन निविज्जलमवम् तस्माञ्जल धरते हि ख्यातो नाम्ना भवत्वसो रुद्रंश संवत्वाच्ये ब्रह्मणो वचनादपि प्रीत्य च तव नेवायं मम वध्यो जलंधर